लोगे तो आप क्या देखते हो, फीचर्स देखते हो, यार इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये वाला मोबाइल लेंगे। उसी तरीके से जब आप एसएससी का पेपर दे देंगे तो पेपर देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस सब भरेंगे, तो बहुत सारे पोस्ट है, तो उसमें आप किसको सबसे पहले नंबर पर स्थान देंगे, वो कब देते हैं, जब आप अपना देखते हैं कि हाँ भाई इससे संबंधित क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, कोई अगर मानो घूमना चाहता है ठीक अलग अलग कंट्रीज में तो वो एमईए के लिए अप्लाई करता है, कोई पुलिस की सर्विस में जाना चाहता है तो सीबीआई या एक्साइज इंस्पेक्टर में जाता है, किसी को नॉर्मल ऑफिस लाइफ चाहिए तो वो सीएसएस में जाता है। तो उस तरीके से इसमें क्या क्या फर्क होता है, फर्क जो है, बेनिफिट जो है वो क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा सैलरी होती है, जैसा कि मैंने बताया 2 लाख से 3 लाख रुपए के करीब में। ठीक है, इसके बाद बेस्ट अमेनिटीज। अब बेस्ट अमेनिटीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं, जिसमें मैंने हेल्थ और एजुकेशन लिखा है। जैसे मानो आप भारत में 70,000 रुपए महीना कमा रहे हो, ठीक है, आप बीमार पड़ गए, आपको क्या होगा कि खर्चा कराने में ही, इलाज कराने में ही आपकी पूरी की पूरी सैलरी चली जाएगी, या आपके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, आप उनको सबसे टॉप स्कूल में रख रहे हो, महंगाई का जमाना इतना, महीने के 10,000 रुपए आपका महीने का फीस लग रहा है। लेकिन अगर आप एएसओ इन एमईए लगते हैं तो ये 2 चीजें जो है आपकी भारत सरकार देती है। ठीक है, यानी आप बीमार हुए, आपके परिवार में कोई भी बीमार हुआ तो उस कंट्री के सबसे उच्च अस्पताल में आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं, कोई रुपया नहीं लगेगा। और उस कंट्री के सबसे टॉप स्कूल में 12वीं तक, 12th तक आप अपने बच्चे की फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं। उसका पूरा का पूरा जिम्मा कौन उठाता है, भारत सरकार उठाती है। ठीक है, कौन उठाता है, भारत सरकार उठाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 स्टार अकोमोडेशन। 5 स्टार अकोमोडेशन क्या है, जैसे मानो मुझे पोस्टिंग मिली कहां पर, जर्मनी में, और जर्मनी में गया तो मुझे वहां पर कोई एक जो है हाउस मिला ही नहीं, सरकार की तरफ से रहने के लिए कहीं पर कोई अभी क्वार्टर अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या होगा, मैं वहां के किसी भी 5 स्टार होटल में रह सकता हूं, और जितना भी खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा कौन देगा, तो भारत सरकार देगी। यानी जब तक हमें यहां पर क्वार्टर नहीं मिलता है तब तक 5 स्टार अकोमोडेशन मिलता है, और ये किसकी तरफ से होता है, तो भारत सरकार की तरफ से मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो फिक्स टाइम जॉब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, 10 से 5:30 भी कर सकते हो, ये फिक्स टाइम जॉब है। बोलोगे सर क्यों फिक्स टाइम जॉब के बारे में इसमें ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने में इच्छुक होते हैं। उनके लिए क्या होता है कि यार एक ऐसा जॉब हो कि शाम के बाद आऊं घर पे तो फोन ना आए ऑफिस का कि भाई तुमने ये फाइल क्यों अधूरा छोड़ दिया, तुमने वो क्यों छोड़ दिया। तो इसमें ये फायदा है कि फिक्स टाइम की जॉब है, घर पे आने के बाद आपको टेंशन नहीं है क्या हुआ ऑफिस में क्या नहीं हुआ, आप आराम से रिलैक्स होकर आगे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या किसी भी एग्जाम की या कोई और अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो व्हाइट पासपोर्ट। ये व्हाइट पासपोर्ट का ना भाई बहुत महत्व है यहाँ पे, जैसे कि मैंने शुरू में ही वीडियो को बताया था कि 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया और मरून हो गया। ठीक है, और ये जो पासपोर्ट है ना, यही एक तरीके से बोले हिंदी में तो आपकी जो औकात है वो बताती है कि आप सच में कितना वैल्यू रखते हैं किसी कंट्री के लिए, इंडिविजुअल कितनी पर्सनालिटी आपकी वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर ब्लू पासपोर्ट हो गया, ये पूरे भारत में हर व्यक्ति के पास है, किसी के पास कोई भी बनवा सकता है। व्हाइट पासपोर्ट हर किसी के बस की बात नहीं होती, उन्हीं को मिलता है जो भारत सरकार के ऑफिशियल्स होते हैं, इसलिए कहा गया ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट इशू टू इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट ऑन ऑफिशियल बिजनेसेस। और जो तीसरा हो गया मरून हो गया, जब कोई नेता या कोई बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, जब वो किसी मीटिंग के लिए जाते हैं किसी कंट्री में तो वो उनको मिलता है। ठीक, तो ये जो पासपोर्ट है यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर शाहरुख खान जा रहे हैं और मैं एक एएसओ इन एमईए हूं, ठीक है, तो जैसे शाहरुख खान अगर गए तो उनको भाई साहब पूरी चेकिंग चलती है, आपने पता भी है, बहुत ऐसे कंट्रीज होते हैं ना पूरा बढ़िया तरीके से चेकिंग करेंगे कपड़े हटा हटा के। लेकिन अगर मेरे पास ये पासपोर्ट है तो किसी की कैपेसिटी नहीं है कि कोई हमें हाथ तक भी लगा के दिखा सके, क्योंकि ये पासपोर्ट का मतलब मैं इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये पूरा का पूरा देश मेरे से संबोधित हो रहा है और आप मुझे हाथ लगा रहे हो, उसका मतलब आप मेरे नेशन के ऊपर, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हो। तो ये चीजें जो है दोहरे के थोड़े बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर प्रमोशंस के बारे में कि प्रमोशन जो है वो कैसे मिलता है। तो प्रमोशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, प्रमोशन के बारे में सबसे पहले जानिए। तो सबसे पहले अगर आप सीजीएल क्वालीफाई करते हैं तो सीजीएल से आप लगते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ इन एमईए। ठीक है, और एएसओ इन एमईए के बाद क्या होता है कि क्या वहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है क्या, उसके आगे हमें कोई पेपर नहीं देना होता, ऐसा नहीं है, उसके आगे भी पेपर देना होता है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अगर आप कोई पेपर नहीं देना चाहते तो 12 से 13 साल के अंदर, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 12 से 13 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है सेक्शन ऑफिसर पे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या होता है कि डिपार्टमेंट में भी जाने के बाद एग्जाम होता है। आप किसी कोई ऐसा पर्सन होगा जो सिलेक्टेड होगा, आप उनसे पूछना, ठीक है, वो खुद आपको बताएंगे कि चाहे वो स्टेनो है या फिर टैक्स असिस्टेंट है। तो ये सभी लोग जो होते हैं ना, अगर मानो कोई बंदा टैक्स असिस्टेंट है तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे देकर इनकम टैक्स में जा सकता है। उसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर 4 से 5 साल के अंदर प्रमोशन लेकर सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। और फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर से 9 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप अंडर सेक्रेटरी बनोगे, और अंडर सेक्रेटरी आप एसएससी के माध्यम से आओगे। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो डायरेक्ट पोस्टिंग होती है वो अंडर सेक्रेटरी की ही होती है, इसलिए मैंने लिखा है आईएफएस कैडर। यूपीएससी निकालोगे तो यहां से आपकी प्रमोशन स्टार्ट होंगे, और एसएससी निकालोगे तो सबसे पहले एएसओ बनोगे, फिर प्रमोशन होकर सेक्शन ऑफिसर, फिर प्रमोशन होकर अंडर सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी के बाद डिप्यूटी डायरेक्टर, और फिर डिप्यूटी डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर। इसके बाद भी पोस्ट होते हैं लेकिन वहां तक एसएससी कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्कोर कार्ड खुल गया। चलो, तो इसलिए आपको सबसे पहले पूरी की पूरी मैंने अपने पोस्ट की जानकारी दी, और इसी पोस्ट की जानकारी के लिए आप कैसे समझो, जैसे मैं आपको एक जनरली अपना स्कोर कार्ड दिखा